नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। नया व्रत शुरू करने का समय। देखिए, इस बात को लेकर कई सवाल आते हैं कि आप कोई नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कब से करें, किस मास से करें और किस पक्ष से करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, साल में देखिए कई ऐसे मास होते हैं जिसमें कि हम नए व्रत को शुरू कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम माना जाता है अगहन का महीना यानी कि माघशीष मास। देखिए, माघशीष मास अभी चल रहा है और पूरे साल में सबसे शुभ समय आ रहा है किसी भी नए व्रत को शुरू करने के लिए, क्योंकि देखिए कल 1 दिसंबर को माघशीष मास की अमावस्या है, यानी कि कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाएगा। तो शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो रही है 1 दिसंबर से। आप 15 दिसंबर के बीच में यानी कि 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आप कोई भी व्रत अगर इस साल शुरू करना चाह रहे हैं तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगहन का महीना है जो कि किसी भी व्रत को शुरू करने के लिए सबसे शुभ है। इसके साथ ही शुक्ल पक्ष भी शुरू हो गया है। किसी भी मास में देखिए कई व्रत ऐसे होते हैं, खास तौर पर जो साप्ताहिक व्रत होते हैं उसको हम शुक्ल पक्ष में ही शुरू करने की सलाह देते हैं, शास्त्रों के मुताबिक भी। तो कृष्ण पक्ष अब समाप्त हो गया है, शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है। तो आप 16 सोमवार के व्रत करना चाहते हैं, साप्ताहिक सोमवार के, कोई मंगलवार का व्रत शुरू करना चाह रहा है, कोई मासिक शिवरात्रि का व्रत शुरू करना चाह रहा है, मतलब कि शुक्ल अष्टमी जो होती है हर मास की। दोस्तों, ये सभी व्रत, संतोषी माता के व्रत, माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत शुरू करना चाहते हैं। देखिए, माघशीष मास में गुरुवार के व्रत महालक्ष्मी के निमित्त किया जाता है, और दूसरा जो साप्ताहिक भगवान विष्णु के निमित्त गुरुवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी सबसे सही समय है। तो आप कोई भी व्रत, शनिदेव के निमित्त व्रत करना चाहते हैं या रविवार का व्रत करना चाहते हैं, तो ये सभी व्रत आप इन 15 दिनों में, लगभग देखिए हर व्रत 2 बार पड़ रहा है, तो शुक्ल पक्ष की पहली तिथि में अगर आप व्रत कर लेते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो शुक्ल पक्ष जो दूसरा शुक्ल पक्ष का वार पड़ेगा उस वार से भी आप व्रत शुरू कर सकते हैं। कई ऐसे व्रत होते हैं देखिए जो कृष्ण पक्ष में भी किए जाते हैं और शुक्ल पक्ष में, जैसे प्रदोष का व्रत आप चाहें तो कृष्ण पक्ष में शुरू कर लें, आप चाहें तो शुक्ल पक्ष में। तो अगर आपने अगहन महीने में कृष्ण पक्ष से प्रदोष व्रत नहीं शुरू किया है तो आप शुक्ल पक्ष की त्रियोदशी तिथि से प्रदोष व्रत, नया व्रत अगर धारण करना चाहते हैं तो जरूर कर लीजिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि कई व्रतों को हम दोहराना चाहते हैं, जैसे कि 16 सोमवार के व्रत कई लोग पहले भी कर चुके होते हैं, तो उनका मानना है कि हम क्या दोहरा सकते हैं या नहीं दोहरा सकते। बिल्कुल दोहरा सकते हैं, आप अभी सबसे उत्तम समय है, शुरू कर लीजिए। इसी प्रकार से माता वैभव लक्ष्मी के निमित्त व्रत अभी आप शुरू कर लीजिए, तो बहुत ही इसका शुभ परिणाम, शुभ फल आपको मिलता है। अब देखिए, 15 तारीख के बाद यानी कि 16 दिसंबर से खरमास लग जाएगा, तो पूरे 1 मास के लिए फिर आप कोई व्रत नहीं शुरू करेंगे। फिर फाल्गुन मास जब शुरू होगा तो उसके बाद से ही आप व्रत शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। किसी भी व्रत को शुरू करने के समय को लेकर बहुत सवाल आते हैं, तो ये सर्वोत्तम मौका है। आप कोई भी व्रत अगर शुरू करना चाहते हैं तो 15 दिसंबर तक शुरू कर लें। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी, उपयोगी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।